अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरा जो ये वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए है जो जिनके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि माँ अगर पढ़ी लिखी भी है तो वो कहती है बच्चा मेरा ट्यूशन पढ़ता ही नहीं, मेरे पास मजबूरी है, मैं भेजती हूँ ट्यूशन पर और फिर मार्क्स भी नहीं आते अच्छे, हालांकि वो ट्यूशन पढ़ता है। अब यहाँ मसला ये है कि बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है फिर भी उसके मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आते। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर फ़ॉल्ट कुछ माँ का भी है। अगर माँ खुद अपने बच्चे को बैठकर पढ़ाए तो यकीनन बच्चा अच्छी तरह से पढ़ेगा। अब माएँ कहती नहीं पढ़ता, बैठता नहीं है। मैं आपसे अपना तजुर्बा शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे थे और जब वो छोटे थे तो मैंने खुद पढ़ाती थी। मैं एक वर्किंग वूमन थी, मैं सुबह को जॉब भी करती और इस वक्त भी कर रही हूँ, मगर बच्चे बड़े हो गए। तो जब छोटे थे तो अब उनको कैसे मैं पढ़ाती थी, किस तरह से मैंने कामयाबी से अपने बच्चों को पढ़ाया। शाम का मैंने एक टाइम मुकर्रर किया था, 6 या 7 यही टाइम था। तो शाम होती मैं बच्चों के, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों के अपने ले आती बुक्स, बैग लेकर मैं खुद ही बैठ जाती। उन्हें नहीं कहती कि बुक्स लाएं तो मैं आपको पढ़ाऊं या होमवर्क कराऊं। मैं उनके बैग खुद ही अपने पास रखती, एक एक बैग खोलती और बच्चे की जो डायरी होती वो बुलंद आवाज़ में पढ़ती और बच्चे ने अगर अच्छा काम किया होता तो बहुत अप्रिशिएट करती। जैसे ही मैं बच्चे की डायरी खोलती बच्चा दौड़ा हुआ मेरे पास आ जाता, फिर दूसरे बच्चे के साथ यही करती, डायरी खोलती तो खुद ही आ जाता। इस तरह से मेरे बच्चों को अप्रिशिएट करती कि आपने आज ये बहुत काम अच्छा किया। और अगर जहाँ बच्चा कमज़ोर होता मैं उसे बैठकर रोज़ पढ़ाती। रोज़ शाम को एक ही वक्त में मेरी यही रूटीन थी, रोज़ शाम को बच्चों को पढ़ाती। बच्चों में आदत पड़ गई। इसी दौरान कभी मेहमान आ जाते थे या कभी कोई घर का काम होता, मैं उठती फिर वापस आकर बैठती और बच्चों के साथ बैठी रहती। इस तरह से अब मुझे पता ये चलता कि मेरे बच्चे का अगर मूड ख़राब है, एक बच्चे का मूड ख़राब है तो मैं दूसरे बच्चे से शुरू करती ट्यूशन और इसको पढ़ाना शुरू कर देती। फिर दूसरा बच्चा मुझे देखता कि वो दूसरा पढ़ रहा है, बड़ा भाई या बहन, तो वो खुद ही मेरे करीब आ जाता। अगर मूड और भी ख़राब हुआ तो पहले उसकी ड्राइंग शुरू कर देती, उसके कलर्स निकालती। इस तरह से बातों बातों में मैं उससे पढ़ाई शुरू कर देती, क्योंकि मदर ही समझ सकती है कि उसके बच्चे का मूड कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, इसका मिजाज कैसा है, किस तरह की चीज़ें वो पसंद करता है। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे को आदत पड़ जाएगी। इस तरह से मैंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया। अब मैं समझती हूँ कि मदर इज़ द बेस्ट ट्यूटर। माँ से बेहतर कोई अच्छा ट्यूटर नहीं बन सकता। आप अपने बच्चे की तबीयत को समझते हैं। अब कुछ माँओं का ये मसला है कि वो कहती हैं कि बच्चे का मूड नहीं बनता। माँ जानती है मूड उसका कैसे सही होगा, किस तरह से वो बनेगा। और कुछ कहती हैं हमें पढ़ाना नहीं आता, कुछ कम पढ़ी लिखी होती हैं। मगर मैं समझती हूँ कि जो एक माँ होगी उससे बच्चा भी समझाएगा। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा कर ख़ुद सीख जाएगी। अब बच्चा कहाँ से शुरू होता है, ABC से शुरू होता है। माँ उसको पढ़ाते पढ़ाते खुद ही सीख जाएगी। इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर मदर को मुश्किल लगे थोड़ी सी हेल्प ले सकती है, या कोई मैथ नहीं आता तो उसकी हेल्प ले सकती है। मगर ज़्यादातर वो फर्स्ट, जैसे हमारा लैंग्वेज हो गया या इंग्लिश होगा, तो वो कवर करा लेती है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, आहिस्ते आहिस्ते। आप भी पढ़ते हैं, आपका बच्चा भी पढ़ता है। आप बच्चे से सीखते हैं, आप बच्चे को सिखा रही हैं। बच्चा जो होता है हमेशा ये समझता है कि मेरी जो टीचर है वो सब कुछ जानती है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसे तो सब कुछ आता है पढ़ना, सारी किताबें पढ़ लेती है। बच्चे ऐसे बातें करते हैं। अब जब माँ उसे पढ़ाएगी तो वो कहेगा मेरी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट है, उससे भी बहुत कुछ आ रहा है। तो इस तरह से बच्चा जो रेस्पेक्ट अपने टीचर की कर रहा था, अब वही रेस्पेक्ट वो आपकी यानी कि मदर की करेगा। इस तरह से एक बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चे अपनी माँ का ख्याल नहीं करते, यहाँ पर वो बच्चे ख्याल करना शुरू कर देंगे कि उनकी मदर बहुत इंटेलिजेंट है, उनके लिए आइडियल बन जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपकी फ़ीस बच जाएगी। कितना फ़ीसेस पर आता है ख़र्चा, वो आपको हो जाएगा फ़ायदा। और एक तवज्जो जितनी माँ देगी उतनी एक ट्यूटर नहीं दे सकती। आपके बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, क्या माहौल है, बच्चे को आप जैसे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, बच्चा दिन की सारी कार्रवाई आपके आगे खोल के रख देगा। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये चीज़ सीखी, आज ये चीज़ नहीं सीखी। घर का माहौल कैसा है और स्कूल का कैसा है, ये कंपैरिजन एक माँ कर सकेगी। जब वो बच्चे से सुनेगी बातें स्कूल की तो उसे अंदाज़ा होगा। कहीं पर अगर बच्चा कमज़ोर है तो वो टीचर से जाकर बात कर सकेगी कि मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रही।
یہی باتیں ہوتی ہیں جو ایک ماں کے ٹیوشن کے پڑھانے سے ہوتی ہیں. تھوڑی مشکل ہوگی آپ کو، بچہ پہلے تھوڑے سے نخرے کرے گا، نہیں بیٹھے گا، مگر آپ ایک ٹائم رکھیں، اسی ٹائم پر آ کر بیٹھیں، بکس لے کر. بچے کو نہ کہیں کہ بکس لے کر آؤ، آپ خود اس کا بیگ لے کر بیٹھیں، اس کے بکس کھولیں، ڈرائنگ کاپی، ڈائری جو بھی ہے، جیسے آپ کھولیں گی زور سے پڑھنا شروع کریں گی تو میری یہ ٹرک آپ دیکھیں ضرور کامیاب ہوگی، اور بچہ خود ہی دوڑا ہوا آپ کے پاس آئے گا. 1-2 دن بھلے نخرے کرے گا مگر آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائے گا، اور آپ کو بھی بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. اس طرح سے آپ اپنے بچے کی بہت اچھی ٹیوٹر بن سکتی ہیں، اسے بہت کچھ سمجھا سکتی ہیں، سکھا سکتی ہیں، اور بچت بھی کر سکتی ہیں. ساتھیو، اگر तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.